हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? एसएससी हमारी प्रमुख परियोजनाएं चल रही थी, जो पंचवर्षीय योजना है हम उसको देख रहे थे। तो ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इसको इसमें किसके लिए? एसएससी एमटीएस जो अभी 20 सितंबर से है और अक्टूबर तक ये चलेगा। तो क्या है एमटीएस? एसएससी एमटीएस यहाँ बन रहा है। इसकी लगभग कितनी 5000 वैकेंसी है ना, वैकेंसी भी बता दी है एसएससी ने। हम क्या देख रहे हैं? पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं। वर्षीय योजना ये हमने क्या स्टार्ट कर दिए थे लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया था हमारा, और सेकेंड पंचवर्षीय योजना हमने स्टार्ट कर दिया था। हम धीरे धीरे जो एसएससी एमटीएस में जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जीएस और जीके में हमारा साइंस भी आ जाएगा, और साइंस में कुछ टॉपिक है वो हम उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। जैसे हमको कुछ विटामिन के बारे में पढ़ना है, और डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, और सेल के बारे में पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। हमको आर्ट एंड कल्चर वाला भी पोर्शन कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के पोर्शन हमारे कुछ कंप्लीट हो गए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हमारा कंप्लीट हो गया है, बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इन सारे जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर सको, और आपको ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी भी हमारे लेक्चर है उसमें कितने 10 से 15 मिनट के ही लेक्चर है। तो आप इजीली कहीं भी इसको देख सकते हैं। तो बस आप एक दो बार देखेंगे तो आपको उतने में ही याद हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय उद्यान के लेक्चर में भी इतने हैं। 106 मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए, जो कि 4 से 5 लेक्चर में आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए। 12 से 13 मिनट की का लेक्चर है, तो आपको ये इजीली हो जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा देखने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व के भी हमारे 3 ही लेक्चर है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। इसके बाद विश्व विरासत स्थल के हमारे सिर्फ 2 लेक्चर है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते ही है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान से आपके 2 क्वेश्चन बनना ही है, कंपलसरी है ना, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, जितने भी एमटीएस के एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए, और सिलेबस में भी हमारा ये दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस ही बताया था, जिसमें हमको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें हमको रीजनिंग मैथ पर हमको इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ना ही उसमें जो ट्रायल 1 है पेपर है उसमें सेशन 1 या ट्रायल 1 दोनों चीज़ें बोल सकते हैं उसको। हमको सिर्फ क्वालिफाई नंबर लाने हैं, 12 नंबर। तो अगर हमारी रीजनिंग भी थोड़ी बहुत भी अच्छी होगी, हम या 5-6 दिन ही रीजनिंग पढ़ लेंगे, तो हमारे 12 नंबर ईजिली आ जाएंगे। देन उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, तो आप जिसमें से 20-20 नंबर में से आप 20 ही क्वेश्चन लगाओगे, तो आपके इजीली 12 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ट्रायल 1 या सेशन 2 है, उसमें हमें जीएस जीके एक में और एक में इंग्लिश पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे क्या, जीएस जीके में जो 25 क्वेश्चन आने, हम उसका देख रहे हैं। तो हम जितने भी है टॉपिक है, जैसे अभी हमने 25 में से 2 क्वेश्चन हमारे किस में, राष्ट्रीय उद्यान में से, एक बायोस्फीयर में हो गया, और एक विरासत स्थल का हमारा क्वेश्चन हो गया,
इसके बाद हम देखेंगे एक खेल स्टेडियम से हमारा क्वेश्चन बन गया। एक जो प्रमुख समितियां हैं जो किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। और खेल से संबंधित कुछ चीजें जैसे पुरस्कार हो गए। तो ये इतनी सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो गया। 2 3 4 5 6 6 नंबर के हमारे 6 7 नंबर के हमारे 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। और आर्ट एंड कल्चर में भी मैं आपको जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया है ना, क्लासिकल जो डांस है वो कितने हैं, क्लासिकल नृत्य कितने शामिल किए, 8 है। तो मैं आर्टों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले कौन सा भरतनाट्यम है ना, वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तो ये सारी चीजें हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। अभी हम क्या पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं, और पंचवर्षीय योजना में भी हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना देख ली है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम सबसे पहले हमने क्या देखा। अब मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि हमको टॉपिक कंप्लीट करना है और पंचवर्षीय योजना बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि क्या हमारे 3 से 4 लेक्चर में जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना है 2017 तक ये लागू थी, हमको उसको जल्दी से पढ़ना है। और क्योंकि यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है और हमको 12 पंचवर्षीय योजना देखना है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हमको इस टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में क्या देखा था, शुरुआत 1951 से 1956 तक मानी जाती है ना। और सेकंड हमने देख लिया था तो 1956 से 1961। तो ये 61 तक हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या, कृषि को प्राथमिकता दी थी, कृषि और सिंचाई को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। उद्योगों को क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। और पहली पंचवर्षीय योजना हमारी क्या, सफल पंचवर्षीय योजना थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल पंचवर्षीय योजना थी। और जो सेकंड, जिसमें हमने 2.1 का लक्ष्य रखा था और 3.6 हमारा वास्तविक दर थी। और इसमें जो सेकंड पंचवर्षीय योजना 4.5 हमने हमारा लक्ष्य दर रखी थी, और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, तो 4.2% प्राप्त हुई थी। तो ये असफल योजना मानी जाती है ना। और इसमें हमने 3 उद्योगों की स्थापना की थी। एक तो दुर्गापुर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, किसके, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की थी। इसके बाद हम देखेंगे भिलाई। तो भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये किसकी सहायता से की थी, हमने रूस की सहायता से इसकी स्थापना की थी। इसके बाद देखेंगे राउरकेला, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और ये जर्मनी की सहायता से स्थापना की थी। और इसको महानोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो हमारा लगभग क्या, दोनों पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई है। आज के लेक्चर में हम थर्ड पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना हम स्टार्ट करते हैं। हम थर्ड भी आज देख लेंगे। और जो इसके बाद जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद 3 वर्ष का क्या हुआ था, लीप ईयर हुआ था, या अवकाश हुआ था। जो अवकाश हुआ था पंचवर्षीय योजना में, 12 पंचवर्षीय योजना में 3 बार अवकाश हुआ था। इसको हम अच्छे से देखेंगे कब हुआ था, इसकी ड्यूरेशन, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। और जो पंचवर्षीय योजना है हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बनता ही है। तो हम देखेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, ये इसकी ड्यूरेशन हमको सभी पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन याद रखनी है। मैं एक लेक्चर में आपको रिवीजन करवा दूंगी, जिसमें हम फर्स्ट से लेके 12 पंचवर्षीय योजना के क्या जो सन है वो याद रख लेंगे। और एक और रिवीजन कर लेंगे, हेरोड मतलब किस मॉडल पर आधारित थी और उसका उद्देश्य क्या था।
तो हम ये देख लेंगे। तो इसमें 1961 से 1966 तक इसकी टाइम ड्यूरेशन रहा, 1961 से लेके 1966 तक था। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि आपसे अवकाश रहा था, तो वो 66 से लेके 69 तक अवकाश रहा था, जिसमें हमारी प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक बोलते हैं भारत में। तो हम इस चीज के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो हम देखेंगे, ड्यूरेशन हमने देख ली 1961 से 1966। तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित या इसको गड़गिल योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गड़गिल योजना के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। गड़गिल कौन थे? प्रमुख इकोनॉमिक्स थे ना, ये प्रमुख। इसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्री बोल सकते हैं ना हम इनको, अर्थशास्त्री थे। इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, इसलिए मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ मॉडल कौन सा था, तो ऑप्शन में आ सकता है कि जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती या गड़गिल मॉडल पर आधारित कौन सी योजना है? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तीसरी योजना या चौथी योजना? तो हमारा आंसर रहेगा तीसरी योजना। इसके बाद देखेंगे तो इसका लक्षित दर कितनी रखी थी? तो लक्षित दर इसमें रखी थी 5.2, इसमें लक्षित दर रखी थी। और वास्तविक दर कितनी हुई थी? वास्तविक दर प्राप्त हुई थी 2.8% वास्तविक दर प्राप्त हुई थी। और ये एक क्या है? असफल योजना मानी जाती है, असफल योजना। जैसे मैंने आपको पहले ही योजना में बता दिया था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, केवल वही सफल योजना है जिसकी लक्षित दर क्या थी। तो हम ये लक्षित दर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते। 2.1 लक्षित दर रखी थी और 3.1% क्या प्राप्त हुई थी, तो ये सफल योजना है। और सेकेंड योजना की क्या थी? सेकेंड योजना की 4.5% लक्षित दर रखी थी और प्राप्त कितनी हुई थी? 4.2, तो ये असफल योजना है। उसी प्रकार जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये भी एक असफल योजना है। इसकी असफलता के कारण क्या है? तो हम असफलता के कारण भी देख लेते हैं। असफलता के कारण क्या है? खाद्यान्न की कमी। क्या हो गया था? खाद्यान्न की कमी। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। मूल्य में क्या हो गई थी? मूल्य में वृद्धि हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक संकट है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्राथमिकता किसको दी थी। तो जैसे हमने पढ़ा था प्रथम पंचवर्षीय, अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें भी जल्दी से याद होंगी और हम पहले की चीज़ों को क्या भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमको टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लेकर चलना है। तो हमको एक एक पंचवर्षीय योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्या लिंक करते हुए चलना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो हमने कृषि पर ध्यान दिया था, कृषि और सिंचाई पर प्राथमिकता दी थी। तो हमने क्या किया था? कृषि के लिए भाड़ा नांगला परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की थी, जिससे क्या कृषि के सहयोग के लिए हमने सिंचाई की व्यवस्था की थी। इसके बाद हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को प्राथमिकता दी थी, जिसके लिए हमने प्रमुख 3 उद्योगों की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? एक तो दुर्गपुर हो गया पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से। सेकंड हो गया हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में, किसकी? रूस की सहायता से। थर्ड हो गया हमारा राउरकेला उड़ीसा में, किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता। तो ये उद्योगों की स्थापना। उसी प्रकार इसमें क्या कृषि व उद्योग दोनों को क्या दी थी? उद्योगों को क्या? दोनों को प्राथमिकता दी थी, दोनों को प्राथमिकता। इसमें क्या किया था? इसमें उद्देश्य भी हम लिख
सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य भी पूछ सकते हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर क्या है? आत्मनिर्भर व स्वयं स्फूर्ति व्यवस्था को क्या कायम रखना। ऐसे ही हम 4 पंचवर्षीय योजना में भी हम उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य क्या था। तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें याद रखनी है हमको, वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी? 1961 से 1966, और जॉन सैंडी व सुकुमय चक्रवर्ती मॉडल या गढ़गिल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और लक्षित दर 5.2% थी और वास्तविक दर कितनी हुई थी? 2.8%। इसके बाद देखेंगे ये एक असफल योजना थी, जिसका कारण असफलता के खाद्यान्न की कमी, मूल्य में वृद्धि और संकट, है ना। इसके बाद इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी थी, जबकि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि को और सेकेंड में उद्योगों को दी थी। इसके बाद इसका उद्देश्य देखेंगे तो आत्मनिर्भर व स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था को क्या रखना? कायम रखना। तो इसके ये उद्देश्य है। ये हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे जो अवकाश हुआ था पंचवर्षीय योजना में, उसकी ड्यूरेशन देखना है और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, है ना। अवकाश में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखेंगे हम। तो हमारी ये थर्ड पंचवर्षीय योजना, आप इसमें लिख देना मुद्रा का जो संकट है, मुद्रा का संकट। मैंने आर्थिक संकट भी बोला था, तो लगभग वो चीजें सेम ही है। तो मुद्रा का संकट, तो 3 कारण थे जिसके कारण क्या जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। एक तो खाद्यान्न की कमी हो गई थी, क्योंकि हमने क्या सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया था? ज़्यादा उद्योगों पर ध्यान दिया था और कृषि को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यों में वृद्धि हो गई थी और मुद्रा का संकट आ गया था। तो ये 3 असफलता के कारण है। इसलिए हमने जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को क्या दी थी? प्राथमिकता दी थी। इसके बाद हम देखेंगे जो अवकाश हुआ था पंचवर्षीय योजना में, जो 3 बार अवकाश हुआ था, हमको तीनों बार अवकाश देखना है, कब कब हुआ था और उसके सन हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम थर्ड पंचवर्षीय योजना हो गई। अभी हम अवकाश देखते हैं। अवकाश में क्या क्या चीजें हुई थी? इसको हम वार्षिक अवकाश भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज हुई थी? इसके हम ड्यूरेशन देख लेते हैं। 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। उसके बाद 1966 से 1969 तक ये अवकाश रहा था। इसके सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार हम देखेंगे गढ़गिल थे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या हुआ था। एक चीज ये हुई थी कि 1966 से लेके 1967 तक क्या हुआ था? 1967 तक क्या? हरित क्रांति, हरित क्रांति। भारत में क्या हरित क्रांति चल रही थी? क्या भारत में हरित, जिसके अगर हमने हरित क्रांति देखा है तो इसके जनक भी देख लेते हैं। स्वामीनाथन, भारत में जनक। इसके बाद हम देखेंगे एक फैक्ट और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1966 में क्या हुआ था? दूसरी बार रुपए का क्या? रुपए का अवमूल्यन हुआ था। और प्रथम कब हुआ था? प्रथम बार कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था।
तो ये हम देखेंगे 3 बार हुआ रुपए का मूल्यन, एक तो 1949, 1966 और तीसरी बार हम बाद में इसको हम मैं आपके लिए ये तो जो अवकाश की चीज़ें हमने देख ली है, सन देख लिया है, सलाहकार देख लिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। और हरित क्रांति की हुई थी, जनक भी हमने देख लिया, और दूसरी बार रुपए का मूल्यांकन हुआ था। तो ये हमारी कहाँ तक हो गई है, तीसरी पंचवर्षीय योजना और अवकाश हमने पढ़ लिया। अब जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।